बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रेखा गुप्ता है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर कौन है, वो कौन सा उम्मीदवार है जिसे प्रशांत किशोर के सामने भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल एक लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने बांकीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आखिर वो कौन सा उम्मीदवार होगा जो रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर के सामने खड़ा होगा, इस बात का ऐलान हो गया और उनका नाम अभिषेक कुमार बंटी बताया जा रहा है। देखिए, बांकीपुर का जो उपचुनाव है, बांकीपुर की जो सीट है वो नितिन नवीन की थी, लेकिन नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद ये सीट जो है वो खाली हो गई, जिसके बाद अब इस पर उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की, सभी लोगों को बड़ा झटका लग गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसे ही डिसीजन लेती हुई नजर आती है, लेकिन अब ये जानने की जरूरत है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार क्यों बनाया है और अभिषेक कुमार बंटी हैं कौन। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने उम्मीदवार तो अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को बनाया है, लेकिन असल परीक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है। ये वही सीट है जिसने नितिन नवीन को लगातार 5 बार विधानसभा भेजा और अब उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हो गई। भाजपा ने किसी बड़े नेता को नहीं बल्कि वर्षों तक नितिन नवीन का चुनाव प्रबंधन संभालने वाले भरोसेमंद कार्यकर्ता को मैदान में उतार दिया है। इसीलिए ये चुनाव अभिषेक नामक प्रशांत किशोर कम नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर ज्यादा बन चुका है। देखिए, भाजपा बांकीपुर सीट के चुनाव को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा का चुनाव मान रही है। नितिन नवीन लगातार 5 बार बांकीपुर से विधायक रहे हैं। इससे पहले उनके पिता नवीन किशोर इस सीट से चुनाव लड़े और जीते भी थे। देखिए, 3 दशक से नितिन नवीन परिवार बांकीपुर की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा रहा है और अब जिस तरीके से अभिषेक कुमार बंटी को मैदान में उतारा गया है, तो तमाम तरीके के कयास शुरू हो गए हैं। देखिए, अभिषेक बंटी अचानक राजनीति में नहीं आए हैं, वे वर्षों तक नितिन नवीन के सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक रहे हैं। स्थानीय कार्यक्रमों की तैयारी हो, चुनावी रणनीति हो, बूथ मैनेजमेंट हो, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो, जनसंपर्क अभियान और चुनावी फीडबैक जुटाने का काम लंबे समय से अभिषेक कुमार बंटी करते हुए आ रहे हैं। देखिए, भाजपा के स्थानीय नेताओं का कहना है कि बांकीपुर में नितिन नवीन का कोई भी बड़ा कार्यक्रम अभिषेक की भूमिका के बिना नहीं हो सकता था। अभिषेक ने खुद भी राजनीति की शुरुआत बूथ स्तर से की है। वे बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, 2 बार मंडल अध्यक्ष और बाद में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष तक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और अब समय आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अब एक बड़ी जिम्मेदारी दे। देखिए, बांकीपुर का चुनाव सिर्फ संगठन नहीं, जातीय समीकरण से भी तय होता है। इस सीट पर कार्यस्थल मतदाताओं की संख्या करीबन 15 से 18% मानी जा रही है। इसके बाद ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत मिलकर बड़ा स्वर्ण वोट बैंक बन सकते हैं। देखिए, बांकीपुर का चुनाव सिर्फ संगठन नहीं, जातीय समीकरण से भी तय होता है। इस सीट पर कायस्थ मतदाताओं की संख्या जो है वो 15 से 18% मानी जा रही है। इसके बाद ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत मिलकर बड़ा स्वर्ण वोट बैंक बनाते हैं। अभिषेक स्वयं कायस्थ समाज से आते हैं, यानी भाजपा ने उसी सामाजिक आधार को उम्मीदवार बनाया है जिन्हें वर्षों तक नितिन नवीन को जीत दिलाई। देखिए, दूसरी ओर प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं। भाजपा की रणनीति साफ दिखाई दे रही है, कायस्थ वोट पूरी तरीके से अपने पास रखे और बाकी स्वर्ण वोटों में भी बढ़त जो है बनाए रखे। देखिए, बांकीपुर चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली है। जनसुराज के सूत्रधार इस बार स्वयं प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जनता को बड़ा शौक जो है वो दिया गया है, क्योंकि उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी को बनाया गया है। और देखिए, वही तीसरी तरफ
महागठबंधन की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए, तो उन्होंने इस तरीके के जो कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है महागठबंधन प्रशांत किशोर को समर्थन दे, एकजुट होकर प्रशांत किशोर पर इस बार बाजी लगाई जाए। लेकिन महागठबंधन ने अपनी पार्टी से एक प्रत्याशी उतार दिया, अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, जिनका नाम रेखा गुप्ता बताया जा रहा है, जो कि नितिन नवीन के साथ चुनावी मैदान में थी, काफी अच्छे वोटों से जीती थी। और उसके बाद अब जो है महागठबंधन ने अपना दाव जो है वो रेखा गुप्ता पर लगाया है। फिलहाल देखिए, देखने वाली बात होगी चुनाव के नतीजे क्या निकल कर आते हैं, किस तरीके का समीकरण बनता है, जो चीजें सोची जा रही हैं क्या वैसी ही होंगी या फिर कुछ अलग होने वाला है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।